नमस्कार दोस्तों, जय हो माँ दुर्गा, जय माँ का भद्रकाली की स्वागत करते हैं आप सभी का आज की हमारी नई एवं धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो राज हम आपको बताएंगे वह अपने अपने जीवन काल में कभी सुने नहीं होंगे। जो दोस्तों आपके दुश्मनों का सर्वनाश होने वाला है, जो लोग आपके खिलाफ चाल चल रहे थे, जो आपको गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब उनकी सारी चाल उल्टी बनने वाली है ही है। आपके दुश्मन दोस्तों चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अब वह आपको परास्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का हाथ आ चुका है और यह दिव्य शक्ति हरदम आपकी रक्षा करेंगे, आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बचा लेना। आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही गहरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो कई साल में एक और बना रहे हैं, बार बार नहीं बनते। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी महत्वपूर्ण बातें अच्छे से समझ आ सके। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त बिना देर करें इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय माता भद्रकाली जो भी भक्त लिख देगा, माता रानी का आशीर्वाद उसे मिल आएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो कभी भी आपके संपूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकेगा। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को मिस न करा करो। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे ताकि आपके समस्त महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी मिल सके। आज हमारे जो वरिष्ठ गुरु है वह से आए हैं आपको पूरी जानकारी सुनने में, और वह आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें उपाय बताएंगे जिनसे कि आपकी की बन जाएगी। दोस्तों आप माने या नहीं, या फिर नाम है, लेकिन सत्य को आप झूठ ला नहीं सकते हैं। और सच्चाई यही है कि हमारे घर में जब नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तो हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। फिर हम अकेले में एकांत में बैठकर कभी ऐसा सोचते हैं कि आखिर जीवन में ऐसा क्या हो गया, या कि हर जगह नाकामी ही हाथ क्यों लग रही है। भाई को नहीं पहचानता, पिता पुत्र में नहीं बनती। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे। जी हां दोस्तों, एक नहीं, हम पूरे 10 ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके घर में इन बुरी शक्तियों का प्रवेश हो चुका है, वह सो चुका है, और आपको अब क्या करना है। आपने पहचान तो लिया, आपके घर में बुरी शक्तियां आ चुकी हैं, यह नकारात्मक शक्तियां आ चुकी हैं। तो अब अगला कदम आपका होगा कि इन नकारात्मक शक्तियों से आपको पीछा छुड़ाना है। जी हां दोस्तों, अन्यथा होगा यह है कि आप जीवन भर मेहनत करेंगे, आपके पुण्य को और अशोक लेगा, आपकी मेहनत को और खा आएगा और आप जहां की तहां खड़े रह जाएंगे और अंत तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। पूरा जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा है। जी हां दोस्तों, से तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं हमसे कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घर में क्लेश का माहौल बना रहता है। जीवन में उथल पुथल कभी समाप्त ही नहीं होती है। अव्यवस्थाओं ने डेरा जमा लिया है, मन भी उदास रहता है। कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा जीवन में समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके घर जहां सकारात्मक ऊर्जा होनी थी, भगवान की ऊर्जा होनी थी, अब वह ऊर्जा या तो है ही नहीं, और यदि है भी तो वही न के बराबर है, और नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर को बुरी तरह से घेर रखा है। जी हां दोस्तों, को जब हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है तो हमें कई सारे संकेत मिलने लगे हैं। आप देखेंगे कि जब नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगी तो आपके बनते बनते कई सारे काम बिगड़ने लगेंगे।
आपके जीवन में कई सारी ऐश मुश्किलें आने लगेंगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ दोस्तों, तो आपका रुपया पैसा कहीं फंस जाएगा। आएगा, लोग आपसे पैसा उधार ले लेंगे, लेकिन आपको पूर्ण लौट आएंगे नहीं। कई सारी मुश्किलें के लिए आपके जीवन में आने लगे। ऐसी चीजों का क्या संकेत यही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपके खिलाफ चल रही है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना है ना, ऐसे आपको बचकर ही रहना है ना, क्योंकि यह लोग आपके सामने तो बहुत भोली भाली बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे ऐसा षड्यंत्र बनाएंगे, पीठ पीछे ऐसी चलेंगे जिससे आप कभी भुला नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसे परिणाम आ रहे हैं। तो आपकी सतर्कता ही आपको बचाया है कि आपका ध्यान, आपकी बुद्धिमानी ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकाले। कि जिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। यदि आप बीड़ा उठा लें और हर विषय को गहराई से समझते हुए एक एक करके कदम आगे बढ़ाया जाए, तो आज नहीं तो कल आप इस नारकीय जीवन से मुक्ति प्राप्त होगी। कहने का मतलब यह है, इस समस्याओं से, इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त होगी और आपका जीवन भी स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। आएगा फूलों की तरह महकती का दोस्तों। जी हां दोस्तों, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लिया कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा छुपी है। आपने संकेतों से आसानी से यह पहचान ही लिया गया कि आपके घर यह ऊर्जा प्रवेश कर चुकी, निवास कर रही है। अब आप इसका निवारण कैसे करेंगे? तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों की रात हो रहा, यह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ चुकी है, आपके घर पर उसका कब्जा हो चुका है। इसको आपके घर में आने में भी समय लगा दो, 2-4 महीने या फिर एक 8 साल का समय लग जाता है दोस्तों को नकारात्मक वातावरण तैयार होने में। तो जब आप इस ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस ऊर्जा से छुटकारा पाने में भी समय लगेगा, 1-आध महीने का, या हो सकता है कि ऊर्जा प्रबल है तो 2-4 महीने का समय भी लग सकता है। दोस्तों ऐसे ही है, बाकी सब बातें हवाबाजी होती है। और यदि आपने कोई काली शक्ति, तांत्रिक शक्ति का प्रयोग करके इस ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश की, तो होगा यही कि आपने एक शहर से दूसरे शहर को तो मार दिया, लेकिन दूसरा शहर है आपके शहर गया, यानी कि आप ही ऊर्जा को हटा दिया और दूसरी औरत को अपने घर में बैठा दिया। अब ऐसी स्थिति में आप फिर से उसी दलदल में पहुंच आएंगे तो बेहतर यह होगा कि जिस प्रकार हमारा वैदिक विधान करता है, हमारे शास्त्रीय परंपरा के नकारात्मक ऊर्जा की कार्यात्मक ऊर्जा है, यानी भूत की ऊर्जा की काट भगवान जी ऊर्जा है, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करना है ना। अब इसमें आपको थोड़ा समय अवश्य लग सकता है और समय लेना बिल्कुल जायज थे दोस्तों, क्योंकि जो उपचार धीरे धीरे होते हैं, समय के अनुसार होते हैं, वही ठहरने वाले होते हैं और उनसे आध्यात्मिक विकास और उन्नति भी होता है। जी हाँ दोस्तों, से कई लोगों को हमने अपने जीवन में इस प्रकार का बदलाव करते हुए देखा है कि पहले उनका जीवन बहुत ही नरगिस था, बहुत ही कष्ट, तमाम व्यसनों में जीवन डूबा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने भगवान की ऊर्जा का सहारा लिया गया, धीरे धीरे जीवन में बदलाव लेकर आए, राय आध्यात्मिक अनुष्ठान शुरू किए, जीवन बदल गया और आज जीवन के सर्वोच्च शिखर पर अपनी जीवन का आनंद ले रहे हैं, मान सम्मान के साथ जीवन जी रहे। तो हम आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे ऐसे संकेत हैं जिनसे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है। दोस्तों, आखिरी के जो 4 संकेत होंगे वह बहुत ही प्रबल संकेत होंगे। यदि आपके घर में यह 4 संकेत दिखाई देते हैं तो समझने की नकारात्मक ऊर्जा ने आपको बुरी तरह से जकड़ रखा है। फिर आपको प्रबल उपाय करने होंगे। इसी अनुसार हम आपको 3 महा उपाय भी बताएंगे, जिन्हें यदि आप करेंगे तो धीरे धीरे यह नकारात्मक ऊर्जा छूट जाएगी और ईश्वर की सकारात्मक प्रेम पूर्ण ऊर्जा आपके घर में बात करने लगी। फिर आपका जीवन बदल जाएगा। आएगा जी,
हाँ, सोच तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ आप जय मां भवानी रक्षा करो अवश्य लिखें। माता आपकी निस्वार्थ रक्षा करेंगे, आपको आशीर्वाद। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने का सबसे सरल और सबसे पहला तरीका यही है कि आपको आपके घर में ही सुकून का एहसास नहीं होगा, घुटन का एहसास होगा। आपको आपके घर में ही अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने घर में जैसे तैसे समय बिताएंगे और बाहर निकलने का मन करेंगे। जहां घर पवित्रता का, शांति और सुकून का दायरा होता है, वही अब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। घर में आपको अच्छा नहीं लगेगा, घर के बाहर आपको अच्छा लगेगा, सुकून का एहसास होगा। समझ जाइए कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा रहे जो आपको परेशान कर रही, वही आपका मन आपका सोच में शरीर उसे पहचान रहा है। इसी वजह से आपको इस प्रकार के एहसास हो रहे हैं। ये दोस्तों दूसरा संग रहेगा। आपके घर का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा, यानी कि बिजली से चलने वाले उपकरण होंगे, वह बार बार खराब होंगे। जी हां दोस्तों, अब ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों को नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वही फिर नहीं होती, वह आज फिर होती है। जी हां दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि नकारा ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनिक सामान से क्या लेना देना है। तो दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है वह है बिजली से चलता है, और बिजली एक प्रकार की ऊर्जा ही है। और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह कभी सफल नहीं होती है। यदि उसका प्रभाव कम और ज्यादा होता रहता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्चुएशंस इस नकारात्मक ऊर्जा में होते हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वह जल्दी बार बार खराब होते रहते हैं। आप समझ जाइए कि यदि ऐसा हो रहा है आज, तो आपके घर में किसी प्रकार की नाकात्मा ऊर्जा हो सकती है। जी हां दोस्तों, तो तीसरा संकेत बहुत ही प्रबल हाल है। इससे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि यदि घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, लंबे समय से बीमार, इलाज बराबर चल रहा है, पैसा बराबर खर्च हो रहा है, लेकिन उसे ना तो बीमारी में राहत प्राप्त हो रही है, थोड़ी बहुत राहत प्राप्त होगी जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ समय तक राहत रहेगी, कुछ समय के बाद फिर से बीमार हो जाएगा, फिर से ठीक हो जाएगा, फिर से बीमार हो जाएगा, आएगा। ये क्रम, यह सिलसिला चलता रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी में राहत मिलती ही नहीं है और इलाज चलता रहता है। डॉक्टर तमाम तरीके के चेकअप करने के बाद कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बीमारी क्या है, लेकिन फिर भी इलाज में पैसा खर्च होता रहता है, ना व्यक्ति पीड़ित बना रहता है। ऐसी स्थिति स्पष्ट संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा, अब किसी एक व्यक्ति को ही यह ऊर्जा क्यों परेशान करती है। इसका भी विशेष कारण है, क्योंकि व्यक्ति मन का पवित्र है, शुद्ध है। दोस्तों, आपको बता देना दे, पैसों के मामले समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको को अपना धन बहुत सोच समझ कर निवेश करना है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं 4 प्रबल संकेतों की, जो कि बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक प्रबल हाल है, बहुत अधिक शक्तिशाली है। कोई बहुत ही भयंकर भूत प्रेत आपके घर में चुका है। अब हम आपको पिछली वीडियो में बता सके कि भूत प्रेत घर में क्यों आ जाते हैं। वैसे तो सब कहते हैं कि हम अपने घर में पूजा पाठ कर रही हैं, पूजा की अलमारी है, देवी देवताओं का स्थान है, तो भूत कैसे आजाद। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली पूजा पाठ कर लेने से ही भूत प्रेत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपके घर सब टीवी स्थान प्राप्त होता है, जहां आपके घर में पूजा का स्थान होता है। वही आपके घर में मल त्याग का स्थान भी होता है, जहां आपके घर में स्वयं का स्थान, सोने का स्थान होता है। वही बहुत अधिक एक्टिविटी का, गतिविधि वाला आपका ड्राइंग रूम, लिविंग रूम भी होता है, यानी घर में हर प्रकार का स्थान होता है।
हर प्रकार की ऊर्जा बात करती है, तो जहां देवी ऊर्जा आपके घर में बात करती है, वहीं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के पास करने के अलग अलग हो सकते हैं। और जब यह नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक प्रबल हो जाती है, तो दैवीय शक्तियां भी अपना स्थान छोड़कर चली जाती हैं। दोस्त, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि आपने पूजा की अलमारी, बनारस आप पूजा भी कर रहे हैं तो वहां पर आपकी देवी देवता भी बात कर रहे, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। आपको लगता है कि देवता रह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि देवता हो। आपको देवताओं को पहचानने की संगीत भी आने चाहिए। तो यदि आपको इस विषय पर वीडियो चाहिए, पूजा पाठ से संबंधित, पूजा की अलमारी से संबंधित, और देवी देवता जिनकी आप पूजा आराधना कर रहे हैं आपके घर में बात कर रहे हैं कि नहीं, इस विषय भी पर यदि आपको विस्तार से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। हम आपको इस विषय पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाकर दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि कौन से भाग 4 प्रबल संकेत है। आपको पहचानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आप ही अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। ये कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार जो आपको बताता है कि क्या करना है, और एक आप जो आपको करना है। आप माध्यम हैं। तीसरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों को तो ध्यान से सुनिए भी। अभी यदि आप पूजा करने बैठते हैं, उसी वक्त कोई ऐसी घटना घटती है जिससे आपको क्रोध आ जाता है, आपका मन खराब हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। आप कोई पूजा पाठ का अनुष्ठान करते हैं, जैसे आप माला फेरते हैं या आप चालीसा पढ़ते हैं, तो आपके हाथ से किताब छूट जाती है, आपको नींद आ जाती है, और आप जो दीपक जलाते हैं, दीपक पूरा जलने से पहले ही बढ़ जाता है, तो आप समझ जाइए आई है। यह प्रबल संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है। मैं और वह नहीं चाहती कि आप पूजा पाठ करके अपने घर की नकारात्मक शक्ति को बढ़ाए हैं। इसीलिए पूजा पाठ में व्यवधान आना बहुत बड़ा संगीत है। अब तो ऐसा होगा कि कभी कभार यह घटना एक आध बार भूल चूक से भी हो सकती। ऐसा नहीं है कि एक बार भी अगर दीपक बुझ गया है, आप मान लेकर गए आपके घर में भूतों का वास है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको यह ध्यान देना, यदि यह घटना बार बार होती है, लगातार होती है कि है, तो आपको सतर्क हो जाना तो 3 बार। यदि आप ऐसा देखी थी आपकी दीपक की बातें पूरा ही समाप्त होने से जाती है, तो आप समझ जाइए अंकित है, खतरनाक संकेत है। पूजा करने बैठते हैं और आपको कितनी नींद आ जाती है। क्या आपकी माल आपके यहाँ से छूट जाती है, आती किताब आपके यहाँ से छूट जाती है। पारिवारिक जीवन इन दोनों दोस्तों आपका बहुत अच्छा रहेगा। अपनों के साथ समय बिताकर आपका मन बहुत हल्का महसूस करेगा। जो परेशानी आए, हाय लो, चिंता आपके जीवन में चलती आ रही थी कि वह सारी अब दूर होने वाली है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आपके जीवन में कोई भी संकट आएगा, आपके जीवन में कोई भी परेशानी आया है, तो आपको सबसे पहले वह बात अपनों के साथ शेयर करनी है, नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दूसरों के साथ बैठकर यदि आप बात करेंगे तो आपकी दुश्मन सदैव आपका बुरा ही सोचेंगे। आपके दुश्मन कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहेंगे और वह आपको गलत राह दिखाएंगे। इसीलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई भी संकट का पद आया है, कोई भी मुसीबत की घड़ी आए, तो आप शांति से बैठकर अपनों के साथ बात करें जिन पर आपको बहुत ज्यादा विश्वास है, भरोसा है, रहेगा। जब आप उनसे बात करेंगे तो वह आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही मार्ग दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों, तो आपको बता दी, स्वास्थ्य के नजरिए से दिन बहुत अच्छा है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियों को नजरअंदाज मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, को कई बार लोग छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज कर दें, फिर आगे चलकर वह चीज बड़ी हो जाती है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना है कि आप छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज ना करें। उसी के साथ पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा अपने भविष्य को नजर रखते हुए पैसा बचाने पर भी ध्यान देना है। अधिक खर्च ना करें, अन्यथा बाद में दोस्तों आपको पछताना पड़ सकता है।
इसीलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आपको बचत पर भी ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि आपको खुद को महान नहीं समझना है, केवल अपने आप को समझदार महान नहीं समझना है। ये ना समझे कि केवल जो भी है मैं ही हूं, बाकी सब तो यूं ही है। देखिए, भाव अक्सर आ जाते हैं और जब राहु केतु टेढ़ी नजर डालते हैं तो आना निश्चित है। लेकिन आपको यह जो भाग है ये बहुत दोस्त मुसीबत में डाल सकते हैं, इसलिए खुद को महान समझना बंद कर दीजिए। अक्सर आ जाते हैं और जब राहु केतु टेढ़ी नजर डालते हैं तो आना निश्चित है, लेकिन आपको यह जो भाग है ये बहुत दोस्त मुसीबत में डाल सकते हैं, इसलिए खुद को महान समझना बंद कर दीजिए। अक्सर दोस्तों, आप लोगों की बातों को फिजूल समझते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी अपनों की बातें, आपके बड़ों की बातें आपके जीवन को दोस्त तो बहुत अच्छा भी बना सकती है। हम अक्सर कहते हैं कि लोगों की बातों में ज्यादा ना आए क्योंकि लोग बाद आपको भटका भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों को हम यह भी कहते हैं आपको किस ज्यादा खुद को महान न समझे। अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर अमल करिएगा। आपका कोई बड़ा आपको कोई सलाह देता है तो उसकी बातों पर अवश्य विचार करेगा। ना ध्यान रखना कि किसी भी निर्णय को लेने में समय से ज्यादा मत लगाना, क्योंकि बहुत मौके आएंगे आपके हाथ में कुछ करने की, तो वह मौके आपके हाथ से भी निकल सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ज्यादा समय मत लेना। वही दोस्तों, इधर उधर घूमने फिरने में, इधर उधर दोस्तों समय और पैसा व्यर्थ करने में दोस्तों कोई हानि, कोई दोस्तों आपको कुछ हाथ नहीं लगना, केवल हाँ नहीं होनी है। इसलिए ध्यान रखना कि कुछ भी मत करना, केवल अपने काम से काम रखना। यह समय काम के लिए ही है, फोकट की चीजें करने के लिए बिल्कुल नहीं देखी। व्यवसाय से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए अगर कोई लोन लेना हो, कोई उधार लेना हो, तो दोस्तों का बहुत अच्छा समय है। आपको लोन मिल सकता है, उधार भी मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना जरूरत हो तो ही लें और उतना ही लें जितना आप चुका सके, वरना यह चीजें सालों साल आपको परेशान कर सकती हैं। साझेदारी से संबंधित व्यवसाय में पार्टनर के साथ चल रही गतिविधियां शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। वही परिवारजनों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर तकरार मन हो सकता है। आप अपनी वाणी और अपने परिवार की बोली पर विशेष रूप से ध्यान दें। देखिए, कब आपका कभी कभी क्रोध में आकर अनाप शनाप बोल जाते हैं, लेकिन बाद में हमें अपने शब्दों का बहुत पछतावा होता है और ये जो शब्द है सामने वाले के दिल पर बहुत चुभते हैं। इसलिए अपने शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना आपके परिवार के दो हिस्से भी हो सकते हैं। दोस्तों को कभी कभी क्रोध में आकर परिवार में ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे परिवार हमेशा के लिए टूट जाते हैं। इसलिए आपको सावधान करने के लिए ही यह बातें बता रही है कि आज वैसे भी इन दिनों राहु केतु की टेढ़ी नजर है, लेकिन शनिदेव आपके पक्ष में है, इसलिए थोड़ा सा दोस्तों अपने आप पर काबू रखेंगे, अपने गुस्से पर। तो दोस्तों कोई गलत चीज ना हो। वही घर में आपके अगर कुछ होता है तो आपको दोस्त सब चीजों को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। अगर आप सब चीजें संभाल लेंगे तो आपका घर परिवार, उसमें बड़े झगड़े, बड़ी लड़ाई होने से आप बचा सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों, जो वर्तमान मौसम है उसमें थोड़ा सा आपको अलग से भी होगा और थकान भी आपको होगी, जिसके कारण आप अपने कामों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, पोल्यूशन और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से आपको परहेज करना चाहिए। दोस्तों, नई बातों को समझें और खुद में जरूरी बदलाव करें। संकल्प से बड़ी आपको सफलता मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिए। अहंकार करने से आपको बचना पड़ेगा। किसी के लिए गुस्सा न रखें, आपकी निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है। दोस्त वही जो भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को नए नए अवसर मिल सके। काम धंधे के समय व्यापार में कुछ व्यापारिक परिवर्तन हो सकते हैं जो व्यापारिक दृष्टि से लाभकारी भी साबित होंगे। कुछ नए कर्मचारियों की भर्ती भी की जा सकती है जो कि काम को प्रभावित करेगी। दूध को मिष्ठान से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी समारोह का ऑर्डर मिल सकता है।
इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। परिवार में हास परिहास व मनोरंजन संबंधी कुछ न कुछ चलता रहेगा। भाई बहनों के साथ मिलकर परिवार में किसी शुभ आयोजन की तैयारी में खड़ी मेहनत करेंगे। बच्चों को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होंगे और भविष्य के लिए कुछ योजनाएं भी बनाएंगे। शाम के समय दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज के दिन आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो कोई समस्या आ सकती है। आपका कोई पुराना काम लंबे समय से यदि रुका हुआ था तो वह भी पूरा होगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आर्थिक स्थिति को लेकर आप परेशान रहेंगे। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आप किसी वाद विवाद से दूर रहें, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई काम आपके लिए समस्या बन सकता है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, इससे सभी कार्य सुचारू रूप से होते जाएंगे। आपका सकारात्मक रवैया और संतुलित सोच किसी भी समस्या को सुलझाने में सहायक रहेगी। घर के वरिष्ठ लोगों से आपको उपहार मिलने की संभावना है। व्यर्थ विवादों में अपनी ऊर्जा नष्ट न करें। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित भी करें। ध्यान रखें, बहुत अधिक सोच विचार करने से भी अवसर हाथ से निकल सकते हैं। ज्यादा अभिमान ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर पिछले कुछ समय से चल रही उठापटक से राहत मिलेगी। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को निपटाने के लिए उचित समय है। आपके सभी काम व्यवस्थित रूप से होंगे। किसी छोटी सी बात पर वाद विवाद भी होने की आशंका है, जिसकी कार्यों में पैसा ना लगाएं। परिवारजनों के साथ हास परिहास और मनोरंजन में सुखद समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका मिल सकता है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको बेवजह पैसा खर्च करने से खुद को रोकना चाहिए, नहीं तो जरूरत के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है। रिश्तेदारों के